27 अगस्त भादव अमावस्या बना दुर्लभ शुभ संयोग शनैश्वरी अमावस्या। कुत्ते को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, होगा सभी दुश्मनों का नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। दोस्तों, हमारे सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है, क्योंकि पितरदेवों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण के लिए यह तिथि काफ़ी विशेष है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा भी की जाती है। वैसे तो पिठोरी अमावस्या के नाम से हम इसे जानते हैं और साथ ही इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या को, जिसको हम कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं और पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं, महिलाएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और इस अमावस्या के दिन कुछ विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं, उपाय भी किए जाते हैं। जैसे कि आप एक तो पितर देवों के निमित्त उनको तर्पण कीजिएगा, जल अर्पित कीजिएगा, और दूसरा, अगर आप घर के आसपास कहीं पर भी तालाब है तो आप वहां पर जाएं और आप आटे की छोटी छोटी यानी आप लोइयां बना लें और मछलियों के निमित्त आप तालाब में डाल दें, तो पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस दिन अगर आप कुत्ते को अपने हाथों से यह एक चीज़ खिला देते हैं तो विशेष लाभ होगा, क्योंकि कुत्ते में पितर देवों का वास होता है और अमावस्या तिथि के दिन खासकर पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कुत्ते को, गाय को, साथ ही साथ आपको कौवे को जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन कुत्ते को यह एक चीज़ खिला दें तो सोने पे सुहागा। दोस्तों, जन्मों जन्मों के आपके पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं और सभी दुश्मनों का हो जाता है नाश और सभी परेशानी तुरंत, बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। इस अमावस्या पर आप अपने घर पर ही कुसा घास भी लगा सकते हैं, इसका विधान है। पूरे साल में सिर्फ यही दिन है कुसा घास संग्रह करने का। इस दिन अगर आप कुसा घास संग्रह करते हैं या फिर घर लाते हैं तो विशेष लाभ होता है, शुभ फल माना जाता है। इसलिए इसे भाद्रपद मास की इस अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। तो इस दिन आप कुसा घास जरूर अपने घर लेकर आएँ, संग्रह करें, इसे रखें। इस तिथि पर पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। अगर आप चाहें तो घर पर भी आप गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। इस दिन काली उड़द के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव को भी समर्पित है, इसलिए आप शनिदेव की पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि इस बार यह जो पड़ रही है अमावस्या, ये 27 अगस्त शनिवार के दिन पड़ रही है। इस बार की यह कुशग्रहणी अमावस्या 27 अगस्त दिन शनिवार के होने के साथ साथ इसे शनैश्वरी अमावस्या भी कहा जाता है या कहा जाएगा, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ रही है और शनि देव को अमावस्या की तिथि बहुत प्रिय है। तो शनिवार के दिन पड़ने से और भी इसका लाभ होगा और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। अमावस्या के दिन आप कुछ महत्व यानी कि पूर्ण उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप इस दिन शनिवार के दिन इस यानी कि अमावस्या की तिथि पर ये एक छोटा सा उपाय करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में शांति रहेगी, पूर्वजों की कृपा मिलेगी। पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध तर्पण भी इस दिन कर सकते हैं ताकि जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। अमावस्या की तिथि पर पवित्र नदी सरोवर में आप नहाने का और दान करने का, व्रत करने का विशेष महत्व है। मान्यता कि अगर आप अमावस्या तिथि पर यानी कि किसी पवित्र तीर्थ नदी में स्नान करते हैं तो अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अमावस्या तिथि पर दान कई गुना अधिक फल मिलता है करने से, क्योंकि ये दान सीधे आपके पूर्वजों को मिल जाता है, यानी कि उसके फल भी आपको मिलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर पर भी आप नहा सकते हैं गंगा जल डाल के, जैसा कि हमने कहा है। अमावस्या तिथि पर आप यानी कि तिल का दान करें, काले तिल का दान करें और गरीब निर्धन को दान करें। इस तिथि पर आप अपने घर की सारी नेगेटिविटी ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं, घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर कुत्ते को क्या ऐसी एक चीज़ खिला दें कि आपके वर्षों पुरानी गरीबी भी मिट जाए, सभी दुश्मनों का नाश हो जाए, बड़ी से बड़ी परेशानी भी तुरंत दूर हो जाए। क्योंकि इस बार के इस कुशग्रहणी अमावस्या पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को करने से दुश्मन शांत हो जाते हैं, दुश्मनों का नाश हो जाता है, दुश्मन नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है,
घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव से संबंधित दोषों से भी आपको राहत मिलती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और इसे पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा जरूर करें। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन इस दिन शनिदेव की भी पूजा करें, क्योंकि ये इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि शनिदेव को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको पूजा पाठ करना है। भगवान के सामने एक दीपक जलाना है, शुद्ध सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाएं। फिर भगवान गणेश जी को भी प्रणाम करें, लक्ष्मी नारायण को आप तिलक करें, प्रणाम करें। फिर फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। फिर एक कटोरी में थोड़े से काले तिल लें और मंदिर में रख दें। फिर भगवान विष्णु जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण, पितृदेव और शनिदेव को समर्पित होती है। शास्त्रों में पितरों के देवता भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी कहे गए हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के कष्टों से दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना अति आवश्यक है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के मंत्र ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करें। दोस्तों, इस तरह से पूजन करने के पश्चात अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो आप शनिदेव के मंत्र का भी आप जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस दिन पितरों की मुक्ति दिलाने की कामना करें। फिर आप एक यानी कि रोटी तैयार करें। रोटी तैयार करने के लिए आपको शुद्ध आटा लेना है। शुद्ध आटा लेकर फिर शुद्ध जल लें और इस आटे में पहले से ही आप मीठा यानी कि थोड़ा सा डाल लें, गुड़, काला वाला गुड़ होता है, इस आटे में डाल लें और आपको शुद्ध जल से ही आपको इसको गूंद कर एक रोटी तैयार करनी है। ध्यान रखिए दोस्तों, रोटी मीठी तैयार करनी है, यानी कि आपको आटे में थोड़ा सा गुड़ डाल के इसे मीठा करके फिर इस रोटी को आप मीठा बना लें, यानी कि मीठी रोटी तैयार कर लें। इसके लिए आप शुद्ध जल से आप आटे को अच्छी तरह से मढ़ लें और फिर आप गुड़ डालकर शुद्ध रोटी तैयार कर लें। रोटी को तैयार करने के बाद भगवान को जो आपने भोग लगाया है, गुड़, घी और काले तिल वहाँ पर रखे हुए हैं, तो इस रोटी में गुड़ थोड़ा सा आप डाल लें। अलग से भी डाल सकते हैं, अगर आपको इच्छा नहीं, अगर आप डाल पाए हैं मीठा तो आप अलग से भी गुड़ डाल सकते हैं। तो घी की जगह आप थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिएगा। सरसों का तेल थोड़ा सा चुपड़ लें और फिर आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा काला तेल भी आप ऊपर से चुपड़ दें। तो इस मीठी रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल, गुड़ और से काले तिल चुपड़ के आप ले जाकर कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आप वहाँ से सीधे चले आएँ। दोस्तों, कुत्ते को इस रोटी को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें और शुद्ध मन से बोलें। ऐसा करने से आपके सभी दुश्मनों का नाश होगा, बड़े से बड़े दुश्मनों का भी नाश होगा। अगर आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, तो आप उनका भी नाम ले लीजिए, तो सभी परेशानियों से आपको तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, कुत्ते में पितृदेवों का वास होता है, इसलिए इस दिन अमावस्या की तिथि के दिन कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। और रोटी कैसी भी हो, उस यानी कि मीठी रोटी हो, थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें डाल लें, थोड़े से काले तिल डाल के आप ज़रूर उससे खिला दें। या फिर आप चाहें तो पहले से ही आप आटे में काले तिल डाल के आप रोटी तैयार कर लें और कुत्ते को ले जाकर चुपचाप खिला दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी मन्नत बोलते हुए। तो सभी दुश्मनों का होगा नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत हो जाएगी छूमंतर। तो इस प्रकार से आप यानी कि इस दिन देखिए, सबसे लास्ट वाली जो रोटी बनती है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, लास्ट वाली जो रोटी बनती है वो कुत्ते के लिए ही बनती है, इसलिए आप लास्ट वाली रोटी कुत्ते को ज़रूर खिलाइएगा। वैसे तो अक्सर पहली रोटी गाय के लिए होती है और लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए, इसलिए अमावस्या तिथि पर लास्ट की जो रोटी बचे उसमें सरसों का तेल, थोड़ा सा काला तिल और थोड़े से काले गुड़ आप डाल के कुत्ते को ले जाकर खिला दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, क्यों ना हो, कैसा भी हो, तुरंत यानी कि आपसे उससे राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से आप सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अमावस्या तिथि पर यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव।